इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 के सभी इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ेंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent these situations algebraically and graphically। तो यह जो कंडीशन दिया हुआ है इस कंडीशन को algebraically और graphically आपको शो करना है। तो इसमें देखो इस क्वेश्चन में यह बोला है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से बोलता है 7 years ago। 7 years ago मीन 7 साल पहले। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। अभी जी तुम जितने साल की हो, तो जैसे उससे 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुने उम्र का था। इसके बाद फिर बोलता है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और 3 साल के बाद तुम जितने साल की होगी उससे मैं 3 गुनी एज का हो जाऊंगा। तो इसे आपको एल्जेब्रिकली में से एक इक्वेशन के रूप में और ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसमें सपोज कर लेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x ईयर्स। मीन्स आफ्ताब के अभी प्रेजेंट टाइम की, इस समय की वर्तमान जो उम्र है वह x ईयर है। एंड आफ्ताब डॉटर एज, उसके डाटर्स की एज y ईयर्स है। जैसे यह प्रेजेंट टाइम अभी जो कंटिन्यू जैसे यह टाइम जो चल रहा है उस टाइम की वो बात कर रहा है। इसके बाद 7 years ago। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे अगर तुम अभी सपोज करो कि यह 15 साल के हो, तो 7 years ago तुम कितने साल के रहे होगे। तो तुम्हारी जैसे जो एज है तो यह 15 ईयर 15 साल है 15 ईयर, तो उसमें से 7 माइनस कर दो तो 8 ईयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा कि अभी जैसे आफ्ताब यह x ईयर का है तो 7 years ago वह x माइनस 7 होगा, और उसकी जो डॉटर है वह y ईयर की है तो 7 years ago वह y माइनस 7 की होगी। तो आफ्ताब एज x माइनस 7 ईयर हो जाएगा एंड आफ्ताब डॉटर एज y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। और अब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे ध्यान रखना, अभी यही आपको मेन ध्यान रखना होगा, यह इक्वेशन आपको बनाना है। 7 times एज यू, मतलब कि जैसे 7 times जितना तुम, मतलब उसने बोला कि यह 7 years ago 7 साल पहले तुम जितने साल की थी उससे मैं 7 times था। तो अब 7 times था, तो जैसे अभी वह y माइनस 7 है तो इसका 7 times y माइनस 7 इंटू 7 होगा। तो अब इसमें क्वेश्चन में देखो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट कंडीशन 7 years है और जो बाद में कंडीशन है यह 3 years है, 3 साल के यह बाद में। यह x माइनस 7 इक्वल टू 7 y माइनस 7 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, और इसको आप साइड चेंज करके इस तरह से लिख सकते हो x माइनस 7y। यहाँ पे ध्यान रखना जो यह x इस साइड में आ जाएगा तो यह माइनस 7i होगा, और यह इस 7 जो इस साइड में जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा। तो माइनस 49 और प्लस 7 तो यह माइनस 42 आ जाएंगे आंसर। इनके बाद फिर इसमें 3 years लेटर, क्वेश्चन में यहाँ पे भी देखो यह दिया है ना 3 years लेटर, 3 साल बाद
3 इयर्स लेटर। अब एज यहाँ ध्यान रखना, अभी कोई 15 इयर्स का है तो 3 इयर्स लेटर वह 18 का हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यह अभी आफ्ताब अभी x ईयर का है तो x + 3 हो जाएगा, उसकी डॉटर y ईयर की है तो वो y + 3 हो जाएगी। आफ्ताब एज x + 3 ईयर हो जाएगा और उसके डॉटर्स की एज y + 3 ईयर्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस है सेकेंड कंडीशन, तो उसमें x + 3 इयर्स फ्रॉम नाउ शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। तो 3 टाइम्स, जैसे दोनों की एज बढ़ जाएगी x + 3 y + 3 और उसका 3 टाइम्स मीन्स 3 का, यहाँ पे 7 टाइम्स था तो 7 का मल्टीप्लाई किया था और इसमें 3 का। अब इसको सॉल्व कर देना, x + 3 = 3y + 9 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किया। अब साइड चेंज कर दोगे तो x - 3y = 6 आ जाएगा। इस तरह से अब आपके यह क्वेश्चन हो गए। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है यही इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन था। तो यह तो आपका एक आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, या यहाँ पे इसके बाद ग्राफिकली, तो ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को ग्राफ, जैसे x एक्सिस y एक्सिस होता है तो उस तरह से ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले इनके पॉइंट्स फाइंड करने होंगे। तो जो पॉइंट्स होगा, तो जैसे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 भी है 7y = x + 42। यहाँ पे ध्यान रखना, यह जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पे देखो यह इक्वेशन, इस इक्वेशन से यह 7y, क्योंकि 7y इस साइड में जाएगा तो यह अगर 42 यहाँ पे लाओ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 7y माइनस है अगर इस साइड में जाएगा तो यह हो जाएगा प्लस। जैसे यहाँ पे यह x और प्लस 42, x + 42 = अब उस साइड में अगर यह वैल्यू इस साइड में ऐसा लिख दो तो यह हो जाएगा 7y। तो अब यहाँ पे देखो, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 7y = x + 42, चाहे ऐसा लिखो या ऐसा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। अब y = x + 42/7 हो जाएगा। अब इनके अलग अलग पॉइंट्स से इनकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। इसमें अगर हम लोग x = जैसे 0 ले लें, x के प्लेस पर 0 रख दें तो यह आ जाएगा ओनली 42, 7 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो आ जाएगा x = 0 तो y = 0 + 42/7 तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से अगर x = इसमें हम दूसरी वैल्यू जैसे 7 रख दें तो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 + 42 49 हो जाएगा, 49/7 तो यह 7 आ जाएगा। अगर हम x की जगह 35 रखते हैं, x = जैसे अगर 35 रख देंगे तो जो y होगा तो y की वैल्यू 35 + 42/7 तो यह 77/7 आ जाएगा, और यह इसका जो आंसर होगा यह 11 आ जाएगा। अब इनका जो पॉइंट्स था, यह ग्राफ के पॉइंट यह इस तरह से यह फाइंड हो जाएंगे x और y। तो इसमें देखो यह 0, जब x की वैल्यू 0 था, y 6 आया तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 6 आ जाएंगे। फिर 7 पे 7 आया, 35 पे यह 11 आया। अब इनके बाद इक्वेशन जो 2 था, इक्वेशन 2 से भी हम लोग पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे। जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 भी है 3y = x - 6 हो जाएगा। अब y = x - 6/3। अब इसके अलग अलग इसमें भी हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो पॉइंट फाइंड करेंगे, जैसे x = अगर 0 रखते हैं तो 0 - 6/3 तो -6/3 तो -2 हो जाएगा। x = 6 रखो तो 6 - 6, y = 6 - 6/3 तो 0/3 तो 0/3 से 0 आ जाएगा। और x = 24 तो 24 रखेंगे तो y = 24 - 6 आ जाएगा 18, 18/3 तो 6 आ जाएगा। इस तरह से इसके जो पॉइंट्स होंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएंगे। अब इसका पॉइंट आ गया 0 - 2, यहाँ देखो फर्स्ट ये 0 - 2, 6 0, x की वैल्यू 6 तो y 0, x की वैल्यू 24 तो यह 6। इस तरह से यह प्राप्त हो गए। अब इनका ग्राफ बना लेंगे। अब देखो जैसे यह ग्राफ आपका यह ग्राफ होगा
तो यह ग्राफ होता है। तो ग्राफ में आप जैसे यह 0.5 या देखो यह पॉइंट यहाँ पे यह फर्स्ट 0 हो गया, फिर यह 10 या 15, इस तरह से यह हम अपने अनुसार इस वैल्यू को सपोज करते हैं। ऊपर भी जैसे हम यहाँ पे 1 2 इस तरह से यह वैल्यू इसका नेम लिख लेंगे, क्योंकि यह मालूम है आपको। जैसे यह जो होगा यह एक्स एक्सिस होगा और यह वाई एक्सिस, और इस साइड में यह एक्स डैश एक्सिस और इस साइड में यह वाई डैश एक्सिस यह रहता है। तो मैं अभी इसे यहाँ पे जो यह ग्रिड लाइन है, मैं ग्रिड लाइन हटा करके आप लोगों को इसका ग्राफ बनवा करके फिर ग्रिड लाइन लगा देता हूँ। तो देखो इस तरह से यह आपके ग्राफ पेपर में इस तरह से यह पॉइंट, जैसे यह 5 6 ऐसा पॉइंट्स आप सपोज कर लेना, यह 5 या 10। तो यह पॉइंट लेने से पहले हम लोग इस ग्राफ में यह सपोज करते हैं। जैसे यह ग्राफ में यहाँ पे देखो एक स्केल बना लिया, या जो स्केल है इस स्केल में एलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो यह एक्स एक्सिस है इसके एलॉन्ग एक्सिस देखो, जैसे यहाँ पे यह एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस के जो एलॉन्ग है, तो इसमें यह 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5। जैसे यह जो ये लाइन होती है इसमें आप ग्राफ में देखोगे तो 10 छोटी छोटी लाइन होती हैं, तो 10 स्मॉल डिवीजन्स इक्वल टू 5 है। तो यह 5 के मल्टीपल में इस तरह से यह हो गया 5 10 15 20 25 30, इस तरह से यह 65 तक। इसके बाद एलॉन्ग वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 1, हर बार इसमें 10 स्मॉल डिवीजन ही लिखोगे। अब यहाँ पे सीरियल नंबर से 1 2 3 4, तो इसके लिए यहाँ पे यह 1 ही रखा गया है। इनके बाद अब इसके बाद जो ग्राफ के यह पॉइंट्स हैं, जैसे 35 11 है, तो मैं ग्राफ पे यह 35 11 का पॉइंट ले लेता हूँ। यह 35 11 हो गया। इसके बाद फिर जो दूसरा पॉइंट है यह 7 7 का, यहाँ पे देखते रहो यह ग्राफ में, जैसे यह देखो यह 35 11 आ गया, और अब यह 7 7 का पॉइंट्स, तो 7 7 का पॉइंट्स, तो जो 7 7 का पॉइंट्स है आपको यह ध्यान रखना है कि यह 5 और 10 है, 5 और 10, तो इसके बीच में जो यह पॉइंट होगा यह 7 होगा। तो 7 यह इधर से 7 और ऊपर से भी 7, इस तरह से आ गया। यहाँ पे जो पॉइंट्स था, तो आप यहाँ से देखोगे यह जो पॉइंट्स है यह 35, और इधर से जो पॉइंट्स है तो वह 11, इस तरह से दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो यह हो गया, तो यह 7 7 हो गया। इसके बाद फिर यह 0 6, एक्स पे 0 और यहाँ पे 6, तो यह पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे यह पॉइंट हो जाएगा, तो उसके भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते जाएंगे। अब यह हो गया। इनके बाद अब इतने के बाद हम लोग इसमें इसकी लाइन ड्रा कर देते हैं। तो जब लाइन ड्रा करेंगे तो हम लोगों को इस तरह से देखो, यहाँ पे यह एक लाइन फाइंड हो गया, यह जो सभी पॉइंट्स को ऐसा मिला दिए, तो इसके यह पॉइंट्स मिल गए। अब यह तो फर्स्ट यह सॉल्व हुआ। अब इनके बाद जो इक्वेशन सेकेंड के पॉइंट्स हैं तो उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे 0 - 2 देखो यहाँ पे 0 - 2 तो यह है, x पे 0 और y पे -2, 6 0 का मीनिंग कि x पे 6 या 5 के थोड़ा सा इधर बाजू 6 और 0 यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। इसके बाद 24 और 6, 24 तो 25 के थोड़ा सा पहले ही होगा, 24 और 6, या 24 की लाइन ऊपर जाएगा 24 और यह 5 6, यहाँ पे जो यह पॉइंट आ रहा है देखो यहाँ पे यह 6, तो 6 के सीध में यह हो जाएगा। तो इस तरह से इसका यह पॉइंट हो जाएगा। फिर इन सभी पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे ऐसा इसको या इस तरह से मिला देंगे तो यह आ जाएगा। अब देखो इसे फिर से ध्यान देना उसको। जैसे फर्स्ट देखो मैं एक पॉइंट ले लिया, या 24 और 6 लिया, यहाँ पे 24 और इधर 6। इसके बाद यह 6 0 और 0 - 2, तो पॉइंट्स के नेम भी लिख देंगे। पॉइंट्स के नेम लिखने के बाद में अब इनका लाइन ड्रा कर देंगे। यहाँ पे देखो
इस लाइन को ऐसा सीधा ऐसा स्केल से ऐसा मिलाते जाना, मतलब जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इनको ऐसा ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने के बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे यह जो पॉइंट है, यह जो पॉइंट है इधर से आप देखोगे ऐसा यह इधर आया और यह पॉइंट यहाँ पे जिस पॉइंट पे यह कट करेगा तो वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जो x की वैल्यू होगी, हमने सपोज किया था कि जो आफ्ताब की एज है और y उसके डॉटर की एज है, तो इस साइड का जैसे यह 12 आ रहा है तो 12 उसके डॉटर की एज हो जाएगा, और यह 42 जो आ रहा है तो यह हो जाएगा आफ्ताब की एज। अब इनके पॉइंट्स लिख देते हैं, यह 42 और 12 आ जाएगा। तो इस तरह से यह 42, ध्यान रखना कि यह जो 42 है तो 42 आफ्ताब की एज हो गया और 12 उसके डॉटर की, और 12 इस साइड से आया है, 12 इधर से यह y एक्सिस की वैल्यू और x एक्सिस की जो वैल्यू था तो यह आया है यह। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही x y करके ऐसा सपोज किए थे कि जो आफ्ताब की एज था उसको x एक्सिस पे x इक्वल टू और x सपोज किया था, और जो उसके डॉटर थी उसको y। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो जो यह 42 था। अब इसे हम यहाँ पे देखो, इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 42 12, क्योंकि यह जो इक्वेशन यहाँ पे हम लोग पहले यह जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन की लाइन, यहाँ पे आप इक्वेशन भी लिख सकते हो इधर, तो यह एक दूसरे को यह 42 और 12 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 42 और 12 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग कि आफ्ताब एज, यहाँ पे देखो हेंस आफ्ताब एज इक्वल टू 42 ईयर्स एंड आफ्ताब डॉटर एज इक्वल टू 12 ईयर्स। तो यह कंप्लीट हो गया। इस तरह से यह ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसमें देखो यह हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन बनाने के बाद में उसके पॉइंट्स बना लिए, पॉइंट्स बनाने के बाद में यह x एक्सिस और y एक्सिस यह ले लिया। तो x एक्सिस और y एक्सिस पे इनके ग्राफ पॉइंट, पहले जो पॉइंट हमारे पास यह थे उन पॉइंट्स को बना दिया, पॉइंट्स को बनाने के बाद में फिर उनको मिला दिया, और ये दूसरा भी यह मिला दिया, एक दूसरे को यह जहाँ पे कट करते हैं तो वह उनका आंसर हो जाएगा। आपके बुक में इस तरह से यह जो ग्राफ का पॉइंट होगा इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे देखो यह ग्राफ में यह छोटे छोटे यह पॉइंट्स बने होते हैं, यह लाइन होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से लाइन होगी। तो अब इसमें भी छोटे छोटे कॉलम होते हैं 10, 0 से 5 में यह 10 छोटे कॉलम होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे यह इसको सपोज करने का ध्यान रखना कि 10 स्मॉल डिवीजन, या अगर आप 1 2 इधर भी लेते 1 2 3 4 तो यहाँ भी 1 आ जाता, इधर 100 ऐसा लेते हैं 200 तो इधर भी 100 200 आ जाता। और एलॉन्ग जो y एक्सिस है तो उसमें आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह 1 2 3 4 लिया, तो इस तरह से 1 2 3 4 यह आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले इनके यह पॉइंट्स जो यहाँ पे जैसे 06 है, 06 पॉइंट बना लिया था, 06 पॉइंट के बाद में यह 77 यह पॉइंट लिया, फिर 35 11 यह जो सेकेंड इक्वेशन है उसे यह 0 -2 यह पॉइंट यह एक दूसरे को मिलाया, यह जो पॉइंट पे कट किए 42 12 पर, यही इसका आंसर हो गया था। तो इसको अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। इस माताजी क्लास चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को 6 7 8 9 10 11 12 मैथ साइंस से रिलेटेड हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अनुसार सॉल्व कराए जाएंगे, और लास्ट में आपको आपके एग्ज़ाम के अनुसार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए जाएंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ट्रिकी मैथ, ट्रिकी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो इसके लिए आप माताजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपके दोस्त हों उसमें भी शेयर करना, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में द कोच
of a cricket team by 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later C buys another bat and 3 more balls of the same kinds for rupees 1300. Represent this situation algebraically and graphically. देखो यह भी जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसको भी सेम फर्स्ट के जैसा अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली इसको या ग्राफिकली, जियोमेट्रिकली भी होता है या ग्राफिकली भी लिख सकते हो, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह जो एक क्रिकेट का कोच है जो कि 3 बैट्स और 6 बॉल को 3900 में ख़रीदता है। बाद में वह फिर से वह बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड्स 1300 में परचेस करता है। इसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अभी इसमें देखो यह क्रिकेट जो कोच है वह 3 बैट और 6 बॉल्स को 3900 में और इसके बाद वह 1 बैट और 3 बॉल्स को 1300 में परचेस करता है। तो इसको एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेंगे यह लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, जैसे यहाँ पे जो बैट और बॉल है तो बॉल के कॉस्ट को सपोज कर लेते हैं कि यह x है और जो बॉल होगा उसको सपोज कर लेते हैं वह y है। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे हमको 3 बैट्स का 3x हो जाएगा और 6 बॉल का 6y, तो 3x प्लस 6y इक्वल टू आ जाएगा 3900। तो इसको यहाँ पे ध्यान रखना कि यह जो 3 बैट्स एंड 6 बॉल, तो 3 बैट्स या 3x मीन्स 3 बैट और 6 बॉल 6y, तो यह 3900 टोटल यह दिया हुआ है, तो यह वैल्यू हो गया। इनके बाद यह यहाँ पे अनदर लिखा है। अनदर का मीनिंग अनदर बैट मीन्स 1 बैट यहाँ और यह 3 बॉल्स, तो 3 मोर बॉल्स, तो यह हो जाएगा x प्लस 3y, तो यह 1300 यह आ जाएगा। इनके बाद यह फॉर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा एक तो आपका आंसर यहीं पे देखो कंप्लीट हो गया। यह एल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिए। इसके बाद जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करना होगा y की। 6y इक्वल टू आ जाएगा 3900 माइनस 3x, यह y इक्वल टू हो जाएगा 3900 माइनस 3x बाई 6, क्योंकि यह अपॉन में 6 हो जाएगा। अब इसके अलग अलग हम पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे अगर x इक्वल टू 0 रखते हो तो यह 0 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब यह 3900 में 6 से डिवाइड करोगे तो 650 आ जाता है। इनके बाद फिर दूसरा पॉइंट, जैसे अगर हम लोग x इक्वल टू 700, यह अपने आप से अपने से वैल्यू रखोगे। आप 600 भी रख सकते हो, 500 भी रख सकते हो, लेकिन आप ऐसी वैल्यू रखना कि जिससे 6 से आसानी से कट जाए और यह जो वैल्यू है तो यह इंटीजर वैल्यू फाइंड हो जाए, जिससे आपको वैल्यू ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। तो 3900 माइनस 2100 1800 आ जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो 300 ये आ जाता है। इनके बाद अगला पॉइंट जैसे 1300 ले लेते हैं तो 3900 माइनस यह 3x है, 3x 3 में 1300 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3900 माइनस 3900 या 0/6, तो यह आ जाएगा 6। तो इस तरह से जो इसका आंसर है तो यह 1300 0 आ जाएगा, 700 300 आ जाएगा 0 और 650 आ जाएगा। अब इस तरह से इसके पॉइंट्स x और y के पॉइंट्स फर्स्ट 0 650 आ गया। इसके बाद यह 700 300 और 1300 0 फाइंड हो गया। अब यह इसके बाद इक्वेशन 2 से भी हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से 3y इक्वल टू 1300 माइनस x हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1300 माइनस x बाई 3। अब नेक्स्ट x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 1300 माइनस 100, x इक्वल टू 100 पुट करेंगे 1300 माइनस 100, तो यह 1200/3 तो 400 आ जाएगा।
इसके बाद 400 x इक्वल टू 400 पुट करेंगे तो 1300 माइनस 400 या 900 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 300। इनके बाद 700 x इक्वल टू 700, तो 700 1300 माइनस 700 तो यह हो जाएगा 600, 600 बाई 3 तो 200 आ जाएगा। इसके जो पॉइंट्स आएंगे, अब पॉइंट्स देखो यहाँ पे जैसे 100 है, 100 और 400, यह 100 और 400 यह हो गया, और यह 400 और 300 और 700 और 200। अब इनका ग्राफ फाइंड कर लोगे। अब देखो यह जैसे यह ग्राफ हो गया, अब ग्राफ को आपको सॉल्व करना है कि जैसे यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस, तो इस तरह से इसमें देखो यह एक्स एक्सिस, यह एक्स एक्सिस और यह वाई एक्सिस, और यहाँ एक्स डैश और नीचे यह वाई डैश, यह आ जाएगा। तो इसमें यह जो ग्राफ का पॉइंट है, सबसे पहले आपको बताया था कि इसको आप सपोज कर लोगे, जैसे यहाँ पे जो एक स्केल होती है, स्केल या पैमाना, स्केल एलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यह एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, जैसे यह जो आपका देख रहे हो यह एक्स एक्सिस है और यह ऊपर वाई एक्सिस, एलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और नीचे एक्स वाई डैश और एक्स डैश एलॉन्ग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 100। यह देखो मैं पहले आपको यहाँ पे 100 इस तरह से इसके अलग अलग पॉइंट लिया हूँ ना, 100 200 300 400 इसके, और इसमें 10 वाई एक्सिस पे एलॉन्ग वाई एक्सिस पे भी सेम ऐसे ही लिया हूँ, यह 100 200 300 इस तरह से। यहाँ पे लास्ट में यह 1400 है, और इसमें लास्ट में यह 1300 यहाँ लास्ट में है। तो इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। तो इसके बाद में फिर इसके पॉइंट्स लेते हैं, जैसे इसके जो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे जैसे 1300 0 700 3, तो यह आपको पॉइंट्स एकदम क्लियर समझ में आए तो इसके लिए यह जो लाइन्स है बीच में, तो इसको हटा देता हूँ। तो इसमें देखो जो पॉइंट्स है, पहले 1300 0 तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि यह एक्स पे 1300 और 0, यह एक पॉइंट यह आ जाएगा। इसके बाद 700 300, तो 700 यह और यह 300, यह जो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यह 700 एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे 3, तो यह एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। इनके बाद जो दूसरा पॉइंट है यह 0 650, तो 600 यह हो गया, और यह 650 तो यह हो जाएगा। तो इस तरह से यह, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो इनका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ इस तरह से एक सीधी लाइन में आ जाएगा। तो इसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं तो पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे 1300 0 लिख दिया, फिर यहाँ पे देखो यह 700 300 लिख दिया। इनके बाद यहाँ 0 और 650 लिख दिया, फिर इस लाइन को मिला देंगे। तो यह लाइन को मिला दिया तो यह देखो यह ग्राफ प्राप्त हो गया। यह तो फर्स्ट लाइन का यह ग्राफ, यह फर्स्ट लाइन जो फर्स्ट इक्वेशन था तो उसका तो यह लाइन यह हम लोग बना लिए। अब इनके बाद जो सेकेंड यह पॉइंट्स है तो इनका भी एक लाइन बनाएंगे और देखेंगे यह लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें देखो जो यह पॉइंट्स है तो इसे भी हम लोग इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसका जो पॉइंट्स है तो यह 700 और 200, यहाँ पे एक मिनट, देखो यह पॉइंट्स यह 700 200, क्योंकि यहाँ पे यह 700 हो जाएगा और यह पॉइंट्स यहाँ से लाइन यह आ जाएगी 200। तो यह जो पॉइंट्स होगा यह हमारा पॉइंट्स, एक पॉइंट्स हमको यहाँ पे मिल गया। और दूसरा 400 300, यह 400 यह हो गया 400 और 300, तो 400 या 300 एक पॉइंट से मिल जाएगा। और फिर 100 पे 400, यह 100 पे 400, तो इस तरह से यह दूसरा जो पॉइंट्स होगा तो यहाँ मिल जाएगा। अब यह जो पूरी लाइन ऐसा ड्रा करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे लास्ट में यह कट करेगा, और जहाँ पे यह कट करेगा तो वही इसका पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा और वह इसका आंसर होगा। तो इसमें पॉइंट्स के नेम लिख देते हैं, तो 700 200, इसके बाद फिर यह 400 300 लिख दिया, और इसके बाद यह 100 400। अब इस लाइन को मिला दिया,
लाइन को मिलाने के बाद में, जैसे ये आप लोग क्या करना है, ये सभी तीनों पॉइंट्स को मिलाना, पॉइंट्स को मिलाने के बाद में ऐसे पॉइंट्स को आगे तक लेके चले जाना। अब देखोगे कि यह दोनों पॉइंट्स मतलब यह दोनों लाइंस जो हैं यह 1300 और 0 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह से यह x का आंसर हो जाएगा 1300, y का आंसर हो जाएगा 0। मीन्स जो बैट था उसका प्राइस 1300 था और बॉल था 0, मीन्स उसने बॉल को क्या दिया, फ्री में दिया था। तो इस तरह से जो इक्वेशन होगा तो वहाँ पे बैट का जो कॉस्ट होगा वो 1300। यहाँ पे देखो इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1300 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए जो बैट का प्राइस होगा ये 1300 और बॉल का जो प्राइस है तो वह आ जाएगा 0। तो इस तरह से यह जो आपका क्वेश्चंस है तो यह सॉल्व हो गया, कंप्लीट हुआ। और यह अब देखो यह जो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बॉल यह 0 और यह बॉल का यह आ गया। अब इसे ग्रिड लाइन पे भी आप देख लेना, जैसे आपके बुक में यह जो ग्राफ होगा तो इस तरह से यह ग्राफ में अलग अलग लाइन बनी होती है। तो ग्राफ में मैं बताया कि पहले आपको यह 10 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू उसमें एक जो यह लाइन होती है तो यह 10 स्मॉल डिवीज़न होता है तो वहाँ पे 100 और 10 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू इसमें सपोज कर लेंगे यह 100। तो इस तरह से यह आ गया पॉइंट्स। तो इसमें अगर आपके बुक में यह 5 ही हो तो 5 ही लिखना कि 5 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 100, 5 स्मॉल डिवीज़न इक्वल टू 100। तो यह x y एक्सिस की वैल्यू। इनके बाद यह जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स थे तो पॉइंट्स ड्रा करके और लाइन को ड्रा कर देना, लाइन जहाँ एक दूसरे को कट करेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो यह जो है तो यह इस 1300 और 0 पे यह कट कर रहा है तो 1300 0 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 1300 0, हेंस द कॉस्ट ऑफ बैट 1300 एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल टू यह 0 रुपीज़ होगा। तो इस तरह से यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग की यह क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। जैसे यहाँ पे 2 kg या 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, इनका प्राइस 160 फाइंड हुआ। इसके बाद आफ्टर अ मंथ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स का प्राइस यह फाइंड हुआ। तो इस सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और जियोमेट्रिकली भी इसको शो करना है। तो इसमें सिंपल सा है कि एप्पल के प्राइस को और ग्रेप्स के प्राइस को आप सपोज कर लो x और y। तो इसमें लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y हो गया। इनके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस तो यह 2 kg एप्पल 2x हो जाएगा, 1 kg ग्रेप्स y हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू 160 आ गया। इनके बाद यह आफ्टर अ मंथ्स 4 kg एप्पल्स मीन्स 4x, 2 kg ग्रेप्स 300, 2 kg ग्रेप्स 2y। तो यह इक्वेशन, यह दोनों इक्वेशन आपके फाइंड हो गए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो यह तो एल्जेब्रिकली हो गया। अब इनके बाद में आपको इसे जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए फॉर जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन 1 से हम फाइंड कर लेंगे y की वैल्यू, y इक्वल टू -2x प्लस 160। ऐसा इसे ऐसा भी लिख सकते हो, 160 - 2x भी लिख सकते हो या -2x प्लस 160, यह भी राइट है। तो वेन x इक्वल टू 45, तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर x की वैल्यू 45 रखूँगा तो 45 × 2, तो 45 × 2 यह हो जाएगा 90 -90, तो -90 और प्लस 60 तो यह आ जाएगा 70। इसके बाद यह x इक्वल टू 50, x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू -100 प्लस 160 तो यह आ जाएगा 60। इनके बाद x इक्वल टू फिर से अगेन यह देखो यह 60 आ गया तो y इक्वल टू -120 और 160 तो यह आ जाएगा यह 40। तो इस तरह से यह वैल्यू रिप्रेजेंट हो गया।
इनके बाद यह इसके पॉइंट्स 45, 70 और यह 50, 60 और 60, 40 या पॉइंट्स आ गए। इसके बाद इक्वेशन जो 2 है उससे हम पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। 2y = 300 - 4x, y = 300 - 4x बाई 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 40 पुट करोगे तो यह 4 4 जा, ध्यान रखना 4 4 जा 16 हो जाएगा। 140 माइनस करोगे 140 आया, 140 तो यह आ जाएगा 70। इनके बाद यह x की वैल्यू 50 पुट करोगे तो 5 4 जा 20, 200 हो जाएगा। तो यह 100 आया, 100 बाई 2 तो यह 50 आ जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू 60 पुट किया तो 60 तो यह हो जाएगा 240, तो 300 - 240 तो 60 आ गया, तो यह हो जाएगा 30। इनके बाद यह 40 और 70, यह 50 50, यह 60 और 30, तो यह आज आ गया। अब इनके बाद इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो इनका जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले जो स्केल की वैल्यू होगी उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे स्केल में एलोंग एक्स एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5, यहाँ पे देख रहे हो 10, 5, 10, 15 इस तरह से है। और इस पर भी 5, 10, 15, 80 तक, इधर या 70 तक, तो दोनों में सेम है। तो इसके लिए यह 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 और यहाँ पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और इसमें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 5 यह हो जाएगा। तो अब इस पोजीशन में इसमें ध्यान रखो। अब इसको जैसे यहाँ पे ग्राफ पे यह जो वैल्यू आया, तो अब इसे ग्राफ पे शो करने के लिए इसके पॉइंट्स जो हैं, जैसे यहाँ पे 60, 40 या सभी पॉइंट्स हैं, तो इसको हम लोगों को शो करना होगा। तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स है, या फर्स्ट पॉइंट 45 और 70 यहाँ पे ले लिया, क्योंकि यह पॉइंट्स देख रहे हो यहाँ पे 45 या 45 यहाँ से यहाँ तक या तो x की वैल्यू 45 आ गया और यह वैल्यू 70, तो इस तरह से यह पॉइंट्स हो गया। इनके बाद 50 और 60, तो यह 50 यहाँ पे हो जाएगा, x एक्सिस पे 50 और 60, तो 60 यह बिलो होगा, यह पॉइंट्स आ जाएगा। तो इस तरह से यह अपने जो अलग अलग पॉइंट्स आ रहे हैं यह पॉइंट्स। इनके बाद 60, 40, 60 की लाइन यह है और 40 बिलो होगा। यह जो लाइन यहाँ पे आएगा तो उसे इस तरह से यहाँ पे देखो रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यह पॉइंट्स देखो 50, 60, इसके बाद यह आ गया 60 और 40। इनके बाद इसकी लाइन को ड्रा कर दो, यहाँ पे यह लाइन ड्रा कर दिया, यह देखो यह लाइन यह ड्रा हो गया। तो यह तो फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। इनके बाद सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन है, तो सेकेंड इक्वेशन की लाइन को भी ड्रा करने के लिए हम लोग इसमें पहले पॉइंट ले लिया 60 और यहाँ पे जो पॉइंट यह लिया मैं यह देखो यह 40 और 70, यहाँ पे यह जो लाइन है तो यह आ जाएगा यह 40। देखो यह लाइन यह 40 की लाइन और यह लाइन हो गया 70, यह 40 और 70 हो गया। इनके बाद यह हो जाएगा 50 और 50, यह पॉइंट्स 50, 50। इसके बाद यहाँ पे देखो यह लाइन को ध्यान रखना, यह इधर से भी 50 हो रहा है और इधर से भी 50, तो इस तरह से इसका जो पॉइंट्स है यह 50, 50 यहाँ पे आ गया था, यह 40, 70 पॉइंट्स ऐसा यहाँ पे बना लेना। इसके बाद एक पॉइंट्स और बचा है इसमें, वह 60 और 30, तो 60 और 30 यह बना दिया। तो अब यह पॉइंट्स बनाने के बाद में हम यह लाइन को ड्रा करेंगे। तो जब लाइन को ड्रा करेंगे तो हम लोगों को इस तरह से एक लाइन यह फाइंड हो गया। तो यह लाइन आप देख रहे हो यह पैरेलल है, मीन्स यह एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। यह लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, तो ये इसका मतलब यह पैरेलल लाइन है और यह डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट्स, सो देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स नहीं होगा। तो इंटरसेक्टिंग
पॉइंट्स अब इसमें फाइंड नहीं होगा। तो अब इस तरह से यहाँ पे यह देख सकते हो, इस यहाँ पे देखो यह बिना यह लाइन का भी ऐसा समझा दिया आपको। एक बार फिर से इसके जो पॉइंट्स थे, तो जो पॉइंट्स हैं उसको आपको बना लेना पहले। जैसे यह 45-70 है, यह पॉइंट्स बना लिया 45-70, फिर यह पॉइंट्स 50-60, और यह इक्वेशन 1 का जो पॉइंट्स था यह बना दिया। फिर इक्वेशन 2 का 40-70 यह लाइन, और यह पॉइंट्स और यह पॉइंट्स, और इन सभी लाइन को आपको एक दूसरे से मैच करते हुए और आगे तक बढ़ा देना, आगे और पीछे इस तरह से ड्रा कर दोगे। तो ड्रा करने के बाद हम देख रहे हैं एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इक्वेशन नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट्स, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। इसलिए यह जो लाइन्स हैं यह पैरेलल हैं। तो इस तरह से यह आपका 3 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गया, और यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 3.1 एक्सरसाइज, अगर इसमें एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और यह वीडियो मैं पूरी तरह से आपको इस तरह से समझाया हूँ कि जिससे आपको वो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी टाइप का है तो आप उसको सॉल्व कर सको, और आप इसको एक बार नोट्स पे भी अपने सॉल्व करके देख लेना, जिससे आपको कभी यह क्वेश्चन भूले नहीं। और यह वीडियो आप लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे दूसरे भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि यह वीडियो बनाने का एक ही पर्पज़ है कि सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और उनके अच्छे मार्क्स आ सकें। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूं। और आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आप अगर 10th में है तो 11, 12 के भी आगे आपको वीडियो मिलेंगे, तो मैथ साइंस से रिलेटेड। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।